Good morning and class. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे विभिन्न प्रकार की सब्जियों के वैज्ञानिक नाम, विभिन्न प्रकार के फलों के वैज्ञानिक नाम, विभिन्न प्रकार के अनाज और दालों के वैज्ञानिक नाम। आज के वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा औषधीय पादप। उन औषधीय पादपों में आपने कुछ पढ़ भी लिए होंगे या नहीं भी पढ़े हो। तो आज का मेरा टॉपिक है बेटा औषधीय पादपों की वैज्ञानिक नाम। ऐसे पादप जिनसे औषधि प्राप्त होती है। ऐसे कौन कौन से पादप हैं जिनके बारे में अब देखो, इनमें कुछ पादप स्तंभों से प्राप्त है, कुछ मूल से प्राप्त है, कुछ छाल से प्राप्त है और कुछ पर्ण से, फल से प्राप्त है। स्तंभ, मूल, छाल, पर्ण और फल। ठीक है, तो मैं यहां पर एक ही स्तंभ से प्राप्त औषधि। स्तंभ से, अब स्तंभ से देखिए बेटा, हल्दी, अदरक, लहसुन और गुग्गल। देखो इसमें हल्दी, अदरक, लहसुन, और गुग्गल। यहां मैं आपको चार औषधि टाइप के पादप बता रहा हूं कि हल्दी, अदरक, लहसुन और गुग्गल, इनके वैज्ञानिक नाम क्या है। हल्दी का वैज्ञानिक नाम है कुरकुमा लौंगा। हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुमा लौंगा। और अदरक है जिंजीबर ऑफिसिनेल। जिंजीबर ऑफिसिनेल। लहसुन एलियम सटाइवम। गूगल कॉमीफोरा वाइटा। ये सभी स्तंभ से प्राप्त है। अब मैं बात करूंगा मूल से प्राप्त। मूल से प्राप्त, जड़ से कौन कौन से औषधि प्राप्त होती है, इसमें मैं बात करूंगा सर्पगंधा, सफेद मूसली और अश्वगंधा। सर्पगंधा जिसके काम लेती है, सर्पगंधा, सफेद मूसली और अश्वगंधा। ये किससे प्राप्त होती है? मूल से, यानी जड़, पादप की जड़ को काम में लिया जाए। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है रावेफिया सर्पेंटाइना। सफेद मूसली, क्लोरोफाइटम, ट्यूबरोसम, क्लोरोफाइटम
ट्यूबरोसम, अश्वगंधा, विथानिया, सोमनिफेरा। ये तीनों बेटा औषधि है ना, ये किससे प्राप्त होगी? मूल से। और ये चारों स्तंभ से है तो औषधि, मीन्स इनका दवाओं में उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट हम लेते हैं छाल से प्राप्त, कुरैन और अर्जुन। छाल से प्राप्त नंबर 1 कुनैन। कुनैन का नाम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। सिनकोना ऑफिसिनेलिस। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन भी देखो छाल से प्राप्त होती है। छाल मतलब जो छिलका है वो इसका उपयोग होता है। अर्जुन टर्मिनेरिया अर्जुना इसका वैज्ञानिक नाम है। टर्मिनेरिया अर्जुना। तो ये हो गई छाल से दो औषधि आपके, कुनैन और अर्जुन। तो कुनैन का उपयोग बेटा मलेरिया में भी किया जाता है। मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है क्लोरोक्विनोन, उसमें कुनैन का वो होता है, इसमें उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सिनकोना ऑफिसिनेलिस। और अर्जुन जो टर्मिनेरिया अर्जुना है। तो स्तंभ से, मूल से और छाल से प्राप्त होगी। पर्ण से, पर्ण से आपके प्राप्त होती है, पर्ण से प्राप्त औषधि। नंबर 1 हम लिखते हैं उसमें ग्वारपाठा। इसका वैज्ञानिक नाम है एलोवेरा। ग्वारपाठे का वैज्ञानिक नाम है एलोवेरा। एक इसमें लेंगे हम तुलसी। तुलसी ओसीमम सेक्टम। ओसीमम सेक्टम तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। ग्वारपाठा एलोवेरा है और तुलसी ओसीमम सेक्टम है। एक है ब्राह्मी। ब्राह्मी, इसकी भी पत्तियों को काम लिया जाता है। इसका नाम है सेंटेला एसिएटिका। सेंटेला एसिएटिका ब्राह्मी का वैज्ञानिक नाम है। और ये तीनों ही पत्तियों से प्राप्त होती है। ठीक है। देन फल से प्राप्त होती है। फल से प्राप्त औषधि। क्लियर दिख रहा है बेटा? बिल्कुल साफ सुथरा शब्दों में, जिसमें स्तंभ से प्राप्त, मूल से प्राप्त, छाल से प्राप्त और पर्ण से प्राप्त। क्लियर देख पा रहे कि जिसमें स्तंभ से प्राप्त में हल्दी, अदरक, लहसुन और गूगल। सर्पगंधा में आपके सफेद मूसली। सर्पगंधा, सफेद मूसली, अश्वगंधा। छाल से प्राप्त में कुनैन और अर्जुन। पर्ण से ग्वारपाठा, तुलसी और ब्राह्मी। फल से प्राप्त देखिए, फल से कौन कौन से प्राप्त होगी? नंबर 1 अफीम और दूसरी आंवला। अफीम, अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर
सोम्निफेरम, आंवला, आंवला, अम्बिलिका ऑफिशियलिस, अम्बिलिका ऑफिशियलिस। देखिए ये दोनों ही फल से प्राप्त औषधि है। अफीम और आंवला का जो उपयोग है वो फल के रूप में किया जाता है। तो इस पाठ के अंदर बेटा हमने विभिन्न प्रकार के पादपों के आर्थिक महत्व पढ़े। अब यदि हम देखें कुछ पादप के विभिन्न भाग जैसे तना है, पर्ण है या बीज है आदि से मोटी विद्युत संरचना बनती है, जिससे कई प्रकार के वस्त्र, बोरे आदि बनाए जाते हैं। तो इनके वैज्ञानिक नाम भी आपके कुछ सिलेबस में है, जिनको मैं एक कर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो रेशे संबंधी कुछ पादप है, उनका भी हम आगे चर्चा करते हैं। एक तरफ की मैं साफ कर देता हूँ। रेशे संबंधी या इमारती काष्ठ। तो पहले हम पादप लेते हैं रेशे संबंधी पादप। रेशे संबंधी रेशे संबंधित पादप। ठीक है, कौन कौन से? जैसे जूट जिससे प्राप्त होता है, सन प्राप्त होता है। तो हमारे पास है जूट, कपास, सनई और नारियल। जूट, कपास, सन और नारियल। जूट, देखो जूट से देखो कई प्रकार की से वो ढकोलियां बनाई जाती है। ऐसी कई प्रकार की ऐसी सामग्रियां हैं जो जूट से बनते हैं। जूट से बोरे भी बनाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है कोरकोरम कैप्सुलेरिस। कोरकोरम कैप्सुलेरिस। कोरकोरम इसका वंश है, कैप्सुलेरिस इसकी जाति है। कोरकोरम कैप्सुलेरिस जूट का वैज्ञानिक नाम है बेटा। देन कपास, कपास को हम कहेंगे गोसिपियम, और बाकी इसकी जातियां हैं गोसिपियम और इसकी जातियां। अब जातियों में हम देखें तो जातियां एक हिर्सुटम भी है, बारबेडेंस भी है। गोसिपियम हिर्सुटम एक जाति है बेटा इसकी, गोसिपियम बारबेडेंस। गोसिपियम हिर्सुटम, गोसिपियम बारबेडेंस। तो ये कपास की दोनों जातियां हैं जिनसे कपास प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सनई, सनई का नाम है सन या सनई, क्रोटोलेरिया दूसिया, और नारियल है कोकस न्यूसिफेरा। सन, क्रोटोलेरिया दूसिया, और नारियल कोकस न्यूसिफेरा। ठीक है, क्रोटोलेरिया दूसिया, कोकस न्यूसिफेरा। तो ये 4 रेशे संबंधी पादप हैं जो हमारे सिलेबस में है, जिनका अध्ययन हमें करना है।
अब हम बात करते हैं इमारती काष्ठ, यानी इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी में कौन कौन सी काष्ठ है जो हमारे सिलेबस में हम उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें आपकी सागवान, साल, शीशम, सागवान, साल, शीशम, सागवान, साल, शीशम, रोहिड़ा, खेजड़ी, और देवदार। ये 6 इमारती ऐसी काष्ठ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सागवान, सागवान का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। सागवान का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस, वैज्ञानिक नाम। साल, साल का नाम है वैज्ञानिक सोरिया रोबिस्टा। साल का, देखिए बेटा, ये जो साल, सागवान, शीशम, रोहिड़ा, खेजड़ी और देवदार है, इनकी जो लकड़ी है उसका उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में, फर्नीचर के रूप में मुख्यतः किया जाता है। ठीक है, और ये हमारे सिलेबस में है और इनको हमें याद भी करना है। तो मैं जैसे साल, साल का नाम है सारिया, रोबिस्टा। शीशम, शीशम है डल वर्जिया, सिस्सू। डल वर्जिया, सिस्सू। रोहिड़ा, टेकोमेला, अंडुलिटा। खेजड़ी, प्रोसिपस सिनेरेरिया। और देवदार, सिट्रस देवदार। देखिए आपके सिलेबस में कंप्लीट ये वैज्ञानिक नाम है जिनकी स्टडी आपको करनी है। सागवान टेक्टोना ग्रैंडिस, साल सारिया रोबिस्टा, शीशम डलवर्जिया सिस्सू, रोहिड़ा टेकोमेला अंडुलेटा, खेजड़ी प्रोसिपस सिनेरिया और देवदार सिट्रस देवदार। ठीक है, रोहिड़ा राजपुष्प और खेजड़ी राजवृक्ष। ठीक है, तो हम जैसे खेजड़ी को राजवृक्ष के रूप में हमारे राजस्थान का राजवृक्ष है और रोहिड़ा राजपुष्प है। ठीक है, तो ये जो टोटल मैंने आपको वैज्ञानिक नाम बताया बेटा, ये सभी वैज्ञानिक नाम हमारे सिलेबस में है और हमें इन नामों को लर्न भी करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि ये जो टोटल वैज्ञानिक नाम है ये मैं आपको पहले भी एक बार थोड़ा सा बता चुका और आज भी मैंने टोटल आपको बता दिए हैं। कोई भी नाम आपकी अब सिलेबस से जितने हैं मैंने टोटल आपको एक एक करके कंप्लीट करा दिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको जंतुओं के आर्थिक महत्व को लेकर आपके सामने फिर एक नई वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अब तक आपको जितने भी जो वैज्ञानिक नाम करवाए गए, इन वैज्ञानिक नामों को आप ठीक से लिखते हुए इनको लर्न कर लें। एक एक नाम आपको क्लियर दिख रहा है, जिसका नाम आप देख नहीं पा रहे हो आप मुझे बताएं और क्लियर करें।
ठीक है, तो इसमें मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। और यदि कोई रह गया हो वैज्ञानिक नाम तो आप मुझे लिख कर डाल दें, मैं उसको वापस आपको उसका वंश और जाति नाम दोनों में बताऊंगा। यदि कोई अक्षर समझ में नहीं आए तो बेटा आप लिख करके डाल दें, उसको मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम ये होता है। वैसे जहाँ तक कोशिश की है मैंने पूरे अक्षरों को, पूरे नामों को आपको लिया है और आपके सामने वीडियो में डाल दिया है। ठीक है, तो जो भी हो आप मेरे से शेयर कर सकती हैं। थैंक यू।